Namaskar parents and kids. I'm Deepali Bhosle from Anudip Your Study Buddy. हमारा ये सेकेंड सेशन है और फर्स्ट सेशन में हमने डी एडिक्शन के बारे में आरती जी से बात की थी। आरती जी इस क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है और उन्होंने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि डी एडिक्शन के बदले हमें प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, हम कैसे पहचाने हमारे बच्चों को एडिक्शन हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहला वीडियो भी ठीक से देखिए, समझिए। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा किसी चीज के लिए एडिक्ट हुआ है, तो आरती जी आपके हेल्प के लिए है। हम उनका सारा इंफॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या दिया हुआ है, तो आप जरूर हेल्प कीजिए क्योंकि एक्सपर्ट ही इसका इलाज अच्छे तरीके से कर सकता है। तो अभी हमारा ये सेशन, सेकंड सेशन में हम एक बहुत ही अलग चीज के बारे में बात करना चाहते हैं कि जो हम सब उस दौर से गुजरे हैं, दैट इज क्रश। एंड तो हमारे टाइम में आदि जी ऐसे होता था कि हमें क्रश होता था, हमें कोई अच्छा लगता था पर उधर तक ही रहता था। पर अभी ग्रेड 7 ऑनवर्ड्स में ये छोटे छोटे बच्चों के बीएफ जीएफ होते हैं और फिर उनका ब्रेकअप भी हो जाता है और फिर वो डिप्रेस भी हो जाते हैं। फिर 2-3 महीने में उनको और कोई मिल जाता है, फिर ये कंटिन्यूस चलता रहता है। व्हाट आई हैव सीन, दे नीड समवन इन देयर लाइफ अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे, आई एम श्योर। तो आपका क्या कहना है इसके बारे ओके। पहले तो दीपाली, थैंक यू बिकॉज आपने अपने चैनल के थ्रू ये काफी अच्छा इशू आज छेड़ा है। मैं इसको बोलूंगी, ये इशू या डिफेक्ट एज सच नहीं है, पर एक पैटर्न हम बोल सकते हैं कि आजकल हम ये देखते हैं टीन्स में। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो पहले प्यूबर्टी का समय था वो 12-13 से चालू हो जाता था, आजकल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बहुत जल्दी होता है। हम देखते हैं कि 8-9 से ही लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन चालू हो रहा है और बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं आजकल। और उनका एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया और ये सब चीजें जब वो देखते हैं उनको ऐसे लगता है कि किसी के साथ कनेक्ट करना या अपना कोई पार्टनर होना ये बहुत एक हाइप वाली चीज है या ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें स्टेटस का के जैसी चीज है। और दूसरा सिचुएशन ये भी है कि फैमिलीज का जो फैमिली वैल्यूज और फैमिली का जो क्रम्बलिंग है आजकल जो देखने को मिलता है। बहुत सारे केसेस जब मेरे पास आते हैं, बच्चों से मैं बात करती हूँ, तब ये समझ में आता है कि काफी सारे फैमिलीज दिखने में तो अच्छे दिखते हैं बाहर से, पर वो अंदर से डिसफंक्शनल फैमिलीज है। तो जब वो डिसफंक्शनल फैमिलीज है, बच्चा उसमें अकेलापन महसूस करता है, अकेले रहता है और उसको लगता है कि मुझे शेयरिंग के लिए मेरे लाइफ में कोई होना चाहिए। और काफी बार वो काफी चीजें अपने पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ नहीं शेयर कर सकते, वो बाहर जाके वो शेयर करना चाहते हैं। और उसमें एक हाइप का भी चीज है कि उनको लगता है कि हाँ, ये एक बहुत हाइप वाला सिचुएशन है। और मैं ऐसे मतलब छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं, हाँ ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। और उनको लगता है कि हाँ ऐसा बोलेंगे, या सेक्सी जैसा वर्ड है कि पहले जमाने में कोई बोलता, अगर किसी को बोला कि अरे ये तो क्या बड़ी सेक्सी लग रही है, तो बहुत गलत मानते थे लोग। गलत आज मान। अगर वो बोला जाता है तो बड़ी अच्छी चीज हो गई है। तो ये थोड़ा बदलते मौसम का भी असर है। और खास करके ये होता है कि बच्चे जब बहुत अर्ली ये सब चीजों में चले जाते हैं, तब उसके साइड इफेक्ट जो है कि पढ़ाई से ध्यान हट जाना, या अगर मैं इसको कल तक मेरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था और वो कल मेरे से बात करना बंद कर दिया, तो फिर उसका जो मेरे लाइफ के ऊपर, मेरे स्टडीज के ऊपर उसका जो असर होता है, वो चीज जो है वो एक बहुत हम बोल सकते हैं उसको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर बड़ा भी कोई एडल्ट होगा तो अगर दिल की बात आती है तो सबको उसको कंट्रोल करना मुश्किल ही हो जाता है, तब बच्चे तो कैसे कंट्रोल करेंगे उसको।
तो इन शॉर्ट, जैसे आपने पहले हमारे एडिक्शन में सजेस्ट किया था कि जो फैमिली में इमोशनल कनेक्ट है, तो अगर वो शुरुआती से इसमें रहे तो शायद इसमें थोड़ी हेल्प हो सकती है। पर आप बच्चों को क्या सलाह देंगे कि इस बारे में कि मैंने देखा है कि कभी-कभी बच्चे 2-2 3-3 महीने इस डिप्रेशन में ही रह जाते हैं। और ये जो है ऐसे बोला जाता है कि ग्रेड 8 टू ग्रेड 12 ये 5 इयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इयर्स इन अ स्टूडेंट लाइफ। और इसी इसी इसमें ये भी चालू हो जाता है। तो फिर आप कैसे एज अ पेरेंट, अगर मेरा बच्चा इस दौर से गुजर रहा है, एक तो मैं पहचानूंगी कैसे, क्योंकि ये एडिक्शन तो नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो इसमें भी लोनली हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं फैमिली से शायद। तो मुझे किस टाइप से उसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बात करने के लिए बच्चे झिझक भी जाते हैं। वी आर ओपन बट दे आर नॉट ओपन टू डिस्कस दिस। यस। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम का सेशन में भी बात किया, पहले तो हमारे बच्चे के साथ अपना इमोशनल कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक एज में अभी आ गया है जिसमें उसको कोई अच्छा लग सकता है, उसको ऐसा लग सकता है मुझे रहना चाहिए, या इसके साथ मुझे ज्यादा शेयरिंग करना चाहिए, और वो थोड़ा पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हाँ, ऐसे कुछ हो रहा है, मेरे बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस कुछ आ रहे हैं। और ये एक कंफर्ट भी होना चाहिए कि बच्चा आके आपसे ये बात कर सके, मतलब वो छुपाने वाली चीज से ज्यादा वो आपसे आके शेयर कर सके कि हाँ, ऐसा कोई है, या मेरा कोई फ्रेंड है जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जरूरत से ज्यादा अच्छा लगता है। और तब, या ये बात होने के बाद, जैसे हमने एडिक्शन के केस में भी बात किया कि एडिक्शन हो जाने के बाद उसको छुड़ाना ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। प्रिवेंशन अपने को करना है, तो हमको पेरेंटिंग में या अपब्रिंगिंग में पहले तो बच्चे को बताना है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी तुम्हारे लाइफ में कौन है, वो तुम हो, तुम खुद हो। और उसके बाद सारे लोग आ जाते हैं जो तुम्हारे लाइफ में है। तो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई आदमी तुम्हारे लाइफ में हो नहीं सकता है। और जो तुम्हारी लाइफ है वो तुम्हारी खुद की है, और तुमको उसमें आगे बढ़ना है। ये सब चीजें होती रहेगी। काफी देर क्या होता है, पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि अभी इसको ये सब बंद करवाओ, इसका ये सब गड़बड़ कर रहा है, तो पढ़ाई कब करेगा। तो वो बच्चे से जब बात करती हूँ, दूसरा पहलू सामने आता है, तो वो बोलता है अरे पढ़ाई को तो अभी इतना टाइम लगने वाला है मुझे। मतलब पहले तो बच्चे मतलब ग्रेजुएशन करते थे तो हम बोलते थे चलो ग्रेजुएट बन जाओ, नौकरी पे लग जाओ, बात खत्म हो गई। आज अपने आपको ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी के बाद भी आपको पोस्ट डॉक करना है, तब जाके आपको कोई एक अच्छा नौकरी मिल सकता है। तो बच्चों को पता है कि ये बहुत देर तक आज अभी चलने वाला है, तो साथ साथ में ये बाकी चीजें भी चलती रहेगी, तो क्या प्रॉब्लम है। इमीडिएट प्लेजर इज ऑल्सो दे वॉन्ट, बिकॉज जो एग्जैक्टली। सेटिस्फेक्शन और जो एजुकेशन से मिलेगा वो बहुत दूर लंबे टाइम तक के लिए एग्जैक्टली। होगा। एग्जैक्टली और इधर मैं पेरेंट्स के लिए और जैसे हमारे जैसे जो टीचर्स है या कोचेस है उनके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। एरिक एरिक्सन जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए थे, और उसका ये थियरी था कि हर एक स्टेज में आपको क्राइसिस होता है। तो बच्चों को भी क्राइसिस होता है, और उसका स्टेजेस के हिसाब से एडोलेसेंट जो हम बात करें, किशोरावस्था, उसमें क्राइसिस क्या होता था कि आइडेंटिटी और कंफ्यूजन होता था कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या स्टेजेस आने चाहिए, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद की स्टेज थी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसमें लोगों को लगता है चलो अब मैं सेटल हो गया, अब मेरे लाइफ में पार्टनर होना चाहिए, मुझे रोमांस होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें मिक्स हो गई है, ये और क्राइसिस भी मिक्स हो गया है। तो एट द सेम टाइम आपको एजुकेशन के इयर्स जैसे बढ़ते, आपने बोला कि 9 10 बहुत इंपॉर्टेंट इयर्स हो जाते हैं, और तभी मेरे लाइफ में ये सारी चीजें भी चल रही है, और फिर तभी प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो एक साइड से आपके पास इमोशनल प्रेशर है, एक साइड से आपके प्रेशर है, एक साइड पेरेंट प्रेशर है, और फिर ना कि प्रेशर।
ये खासकर बहुत देखने को मिलता है। और इसका एक गलत साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि अभी अगर हम देखें WHO के जो रिजल्ट्स है उसके हिसाब से इंडिया टीनेज डिप्रेशन के मामले में, टीनेज सुसाइड के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। Yeah, that is a really sad story because ये चीजें मैंने सुनी थी कि जस्ट बिकॉज किसी बंदे को आप 4-5 महीने जानते हो और उसके साथ आपकी अनबन हो गई, ब्रेकअप हो गया, एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग टेकिंग सच अ ड्रास्टिक स्टेप विदाउट थिंकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड आल्सो दैट इज रियली पॉसिबल। और इस सब चीजों में स्कूल का क्या हेल्प हो सकता है हमें कि उसमें तो वैसे सेक्स एजुकेशन के बारे में वगैरह बताया जाता है, पर और क्या मेथड, जैसे क्लास टीचर इज लाइक अ सेकंड मदर टू किड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इवन इन ग्रेड 10 क्लास टीचर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होता ही है कि टीचर के पास जाऊंगी तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जो हमारे लिसनर्स जो टीचर्स है ये, तो आप उनसे उनको क्या कहना चाहोगे? दे मस्ट बी थिंक फ्रॉम डिफरेंस, दे मस्ट बी ऑब्जर्व कि ये लड़का लड़की हमेशा साथ में ही बैठ रहे हैं, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? यस, और मैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, फैक्टर्स इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि आपने तो लड़का लड़की का बोला, पर अभी ये लड़का लड़की तक भी सीमित नहीं रहा है, वो सेम सेक्स में भी होता है, उसका प्रेवलेंस बहुत बढ़ रहा है, या मैं ऐसा बोलूंगी उसके लिए अपना अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। क्योंकि ये पहले भी ये चीजें होती थी, वो छुप छुप के होती थी, पर अभी आजकल सब कुछ खुले में होता है। और हर एक चीज का आजकल सोशल मीडिया का इफेक्ट बोलो या मूवीज का इफेक्ट बोलो, या जिस तरीके से हम बदल रहे हैं, हर एक चीज का पब्लिक डिस्प्ले करना एक प्रकार का स्टेटस बनते जा रहा है। तो यस, टीचर्स मस्ट बी ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और स्कूल का, या मैं स्कूल या पेरेंट्स का नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी एज एन एडल्ट हम सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल्स क्या सेट कर रहे हैं, हम उनको वैल्यूज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और बच्चे जितना हम बोलते हैं, मतलब हम उनको कितना भी स्पीकिंग के असाइनमेंट्स दे दे, उनको आके बिठा दे लेक्चर में, उसमें वो जितना सीखेंगे उससे 100% ज्यादा वो आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। आपका मतलब, मैं ये सबको बोलना चाहती हूँ, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोचेस हो, चाहे आपके बच्चे बड़े भी हो चुके हो या आपके बच्चे ना भी हो, वो बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो जब देखते हैं कि हाँ, हमारे बड़े भी तो यही सब कर रहे हैं, कि वो भी तो लगे हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो उनके उनके भी रील्स आ रहे हैं, ये पूरा सिचुएशन ही ऐसे बनते जा रहा है कि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। और इसमें स्कूल्स का खास करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अवेयरनेस बढ़ाए। क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो बच्चा मतलब पेरेंट्स के साथ जितना देर नहीं रहता, वो बच्चा क्लास में या स्कूल में ज्यादा रहता है। तो वो जब वहां रहता है, उनको अवेयरनेस ज्यादा दे, उनको ये सारी चीजों के बारे में बताए कि हाँ, आपको कोई अच्छा लग सकता है, आपको कोई पसंद आ सकता है, पर वो आपके लाइफ का केंद्र बिंदु नहीं बन सकता। When it becomes a problem, when that person becomes so much important than yourself। तो ये सेल्फ वर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि स्कूल्स में या पेरेंट्स ने, हर एक ने वो बच्चे को बताना चाहिए कि योर सेल्फ वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन। फिर वो चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों क्यों ना हो, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, क्योंकि वो पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, मतलब आप किसी इसके नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है, आपकी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। और ये मेरे मन में कभी आएगा जब मेरा सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, और ये इमोशनल इसके हिसाब से। तो ये कॉन्सेप्ट इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट देने, उसके वर्कशॉप्स करने, ये जरूरी है। और दूसरा है सेक्स एजुकेशन और बायोलॉजी।
इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है कि ये सब चीजों में अगर आप इनकलकेट कर रहे हो, क्योंकि काफी सारे केसेस मेरे पास आते हैं, जैसे टीनेज प्रेगनेंसी के केसेस है वो बहुत बढ़ रहे हैं। बच्चों का स्कूल बैग्स में कॉन्डोम्स मिलते हैं। मैं ये इसी तरफ से आ रही थी आपकी, क्योंकि ये चीजें भी अभी बहुत बढ़ती थी। और टीनेज प्रेगनेंसी जहाँ पे नॉट ओनली गर्ल और द अदर पार्टनर दैट इज ऑल्सो इक्वली क्या बोलते हैं, तो क्या ऐसे क्या जैसे आपके पास आपके समय तो आप उसके बारे में। हाँ, तो इसके बारे में बात करना और खुल के बात करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि ये टॉपिक्स अभी भी हमारे समाज में बहुत दबाए जाते हैं। मतलब सेक्स एजुकेशन का चैप्टर होता है हर एक करिकुलम में, पर कितने सारे स्कूल्स मुझे पता है कि वो टीचर्स नहीं पढ़ाते वो चैप्टर्स। वो बोलते हैं कि आप पढ़ के आओ और अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। तो जब टीचर्स वो बारे में बात करना नहीं चाहते, जब पेरेंट्स वो बारे में खुल के बात करना नहीं चाहते, तब बच्चे छुप छुप के वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और छुप छुप के जब वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, बहुत सारे गलत माध्यमों की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन उनके सामने आएगा। और क्या होता है, ये जो एज है 10-11 साल से लेके 19 ईयर तक, एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहता है बच्चा कि करके देखते हैं, हाँ मेरे बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं। और उसको लगता है कि हाँ सोशल मीडिया पे मुझे ये दिख रहा है, ये तो बड़ी मतलब कोई एक्सपेरिमेंटेशन करने जैसी चीज लग जाती है। तो उनको लगता है कि सेफ भी होगा क्या, ऐसे वो बोलते हैं पेरेंट्स और टीचर्स, तो चलो करके देखते हैं। काफी सारे गलत माध्यमों की तरफ से उनके पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि आजकल बच्चों को इंफॉर्मेशन बम्बार्डिंग इतना है। गूगल पे जाओगे काफी सारी चीजें दिख जाती है। अभी तो चैट जीपीटी और एआई और इतनी सारी चीजें आ गई है कि पेरेंट्स के पास जो इंफॉर्मेशन नहीं है वो आज बच्चों को एक्सेसिबल है। और ये जनरेशन इतना इतना एक्चुअली स्मार्ट है, उनके पास इतना इंफॉर्मेशन है, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। तो उसको डिसाइफर करना बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को, और उसको एक इमोशनल स्टेबिलिटी देना। क्योंकि अगर उसको इमोशनल स्टेबिलिटी घर में मिल रहा है, उसको एक सेफ स्पेस स्कूल में मिल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये चीजें नहीं करेंगे। पर उसका क्योंकि ये चीजों के लिए बच्चा क्यों जाएगा उसके तरफ, जब उसका इमोशनल नीड है वो कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ओके, तो वो हाँ। कहीं ना कहीं जाके आउटलेट ढूंढेगा। हम्म। तो अगर हम उनको एक सेफ स्पेस, एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो ये चीजें कम हो सकती है, या उसका जो गलत इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है वो कंट्रोल्ड हो सकता है। और एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें ये है, जैसे आपने बोला कि अपोजिट सेक्स के साथ क्रश होना नॉर्मल होता है। क्रश होना इज अ नॉर्मल थिंग इन दिस एज। इनफैक्ट अगर अपोजिट सेक्स से क्रश नहीं हो रहा है, कुछ अट्रैक्शन है, तो सब एबनॉर्मल चीजें हो रही है। तो जैसे ये बॉय बॉय और या गर्ल गर्ल के इसमें होता है, तो एज अ पेरेंट इट इज वेरी डिवास्टिंग थिंग टू नो अबाउट इट। ये चीजें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर दिखाते हैं क्या कि पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल में ये चीज है, तो ऐसा कुछ बिहेवियरल दिखाते हैं क्या? आ, मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूंगी सबको। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने ये टॉपिक छेड़ा है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और सबको ये पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है या ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अगर मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस थोड़े अलग है, जो कन्वेंशनल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो बच्चे को, क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कि वो बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसा कर रहा है, इसको ठीक करो। तो पहले तो उसको ठीक करने के पहला पेरेंट को ठीक करना जरूरी है कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये उसका प्रेफरेंस हो सकता है। और अगर वो उसका प्रेफरेंस है तो उसको एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे मैंने बोला एक्सपेरिमेंटेशन है,
तो कोई कोई बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन भी करना चाहते हैं कि चलो सेम सेक्स भी करके देखते हैं, ऑपोजिट सेक्स तो होता ही है। या कोई लोग बोलते हैं नहीं हम तो हाइब्रिड है, हम तो सब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें भी है। तो जब उनको ये पता चलेगा कि वो चीजों के साइड इफेक्ट्स मेरे लाइफ में क्या होने वाले हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे तू ऐसा सब मत कर, स्टडीज अफेक्ट हो जाएगा। उससे भी उसके अलावा मतलब उनको स्टडीज का बोलने के या करियर का बोलने के अलावा आप उनको बोलो इसका तुम्हारे लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, इसका तुम्हारे बायोलॉजी पे या तुम्हारे हाइजीन पे या तुम्हारे जो तुम्हारा आरोग्य है उसके ऊपर क्या उसका असर पड़ने वाला है, उसके लिए उनको अवेयर करो। तो ये चीजें काफी हद तक टल सकती है। पर अगर बच्चे के प्रेफरेंसेस वैसे है, आप उसको जाके डॉक्टर से चेकअप कराइए। और अगर आपको फिर पता चलता है कि हाँ ये प्रेफरेंसेस उसके सच में ऐसे है, तो फिर वो चीज एक्सेप्ट कर लेना ही अच्छा है, क्योंकि उसको अगर आप दबाओगे तो वो गलत तरीके से वो चला जाएगा, जो आरती जी ने गलत यहाँ नहीं पे है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि हम पेरेंट हमेशा ऐसे करते हैं कि अरे तेरा एडिक्शन है, स्टडी पे प्रॉब्लम होगा, तुझे ये प्रॉब्लम है, स्टडी पे प्रॉब्लम होगा। तो स्टडी से इम्पोर्टेंट हेल्थ है। सर सलामत तो पगड़ी 50 जो हमने सुना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को है तो स्टडी से भी इम्पोर्टेंट उनका हेल्थ है, उनका लाइफ है। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है ये हमें बच्चों से डिस्कस करना है। तो ये पॉइंट आरती जी ने बहुत बढ़िया बताया है, क्योंकि मैं भी पेरेंट हूँ और अब तक इस दृष्टि से मैंने कभी सोचा नहीं था। हमेशा आई वाज कंपेयरिंग विद द व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट ऑन द स्टडी, बट दैट इज रियली गुड टेक अवे। और बहुत अच्छा लगा ये बात करके, क्योंकि एज अ पेरेंट मैंने बहुत कुछ आपसे अभी जाना है कि छोटे बच्चे लेके सुसंवाद, यस। इमोशनली कनेक्ट होना, सुसंवाद, थोड़ा-सा उनके विचारों से चलना, थोड़ा अपने विचार क्यों करेक्ट है, ये सब हमें कम्युनिकेशन से ही समझेगा। तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत कुछ बताना है बच्चों को, मुझे कुछ बहुत कुछ जानना है मेरे बच्चों से। थैंक यू सो और मच आरती फॉर एनलाइटनिंग अस। और दीपाली मैं एक पॉइंट जाते जाते ऐड करना चाहती हूँ कि जैसा आपने बोला कि हम उनको हमेशा एक डर लगाते हैं या उनको एक ये बताते हैं, अरे ऐसा करेगा ना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा ना तो ऐसा नहीं होगा। तो यस, उसको डर क्यों दिखा रहे हैं, हमेशा उसको एक पॉजिटिवली बताओ कि तुम इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे लाइफ के लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, और तुमने अपने लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेना है, और अपने बच्चों को एम्पावर करो वो डिसीजंस के लिए, rather than coming in a negative way. Go from a empowering angle, and when you change that paradigm, even you will see that your child will respond in a different way. वेरी गुड, एक्सेलेंट सेशंस। आई रियली थैंक यू। अपने छोटे छोटे पॉइंट्स इतने सारे बताए हैं, एंड आई होप मेरे लिसनर्स जो है पेरेंट्स एंड इवन आप बच्चों को भी ये दिखाइए कि जैसे मैम ने बोला, आरती जी ने बोला कि आपको ब्लेम नहीं करना है, डोंट ब्लेम देम, टेक इट एज अ मिस्टेक, एंड मिस्टेक हमेशा हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज, दो तीन चीजें मुझे और बहुत ही अच्छी लगी आरती जी। और दीपाली ये मत ये हम सबने ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जब ऐसे एज के थे हमने क्या क्या किया है अपने लाइफ में। राइट। वो नौका पार करके हम जाते थे, और पर्वत चढ़ के स्कूल में जाते थे, उस टाइप के डायलॉग मुझे याद आते हैं कि हम जब तुम्हारे एज के थे तो हमने ऐसे ऐसे किया है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंपेयर, because the lifestyle today's kids are getting are very very different from what we have been got. So thank you so much आरती। I hope ये सब मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगी, मेरे लिसनर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये लिसनर्स आपको देखो, ये जो गुजराती में से बोले जेरू काम तेरू, आपको लगता है कि मैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर बच्चा शायद फैमिली में बहुत अलग बिहेव करता है, सोसाइटी में अलग बिहेव करता है, स्कूल में अलग बिहेव करता है।
भले आपके सामने आपका बच्चा सद्गुण बहुत अच्छा से आपका सब मान रहा है, तो जरूरी नहीं है कि बाहर जाके वो वैसे भी बिहेव करे। अगर आपको कभी भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उससे बात करो। बात करने के बाद भी आपको लग रहा है कि यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस, हियर आरसीसी इज फॉर यू टू हेल्प यू। So do contact her if you are relating some of this problem with your kid or with yourself also, क्योंकि no one is perfect। शायद प्रॉब्लम पेरेंट्स में ज्यादा होते हैं बच्चों से। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आरती जी, वंस अगेन अनुदीप योर स्टडी बड़ी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आए और हमारे लिसनर्स और हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। Thank you, and thank you for inviting me, and my best wishes to your channel.